देखिएगा लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे बता दिया था कि एक्टिवेशन कैसे होती है GPCR की, ठीक है, जब एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा इसके रिसेप्टर के साथ, ठीक है। तो जो स्टिमुलेटरी अल्फा जो है ये इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स है, जैसे ही GTP इसके साथ लगेगा तो ये एडिनाइल साइक्लेज से ATP से CMP बनाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कौन करवाएगा? गैप करवाएगा, GAP गैप, जो न्यूक्लियस जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो PKA से फास्फोलाइजेशन हो जाएगी PKA की, जिससे सेलुलर रिस्पॉन्स जनरेट होंगे, ठीक है। अगर इसकी इनएक्टिवेशन होना है तो एक यही भी है कि CAMP से क्या बनेगा? 5' AMP बनेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन करवाता है? साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइस्टीरियेज नाम का। देखिए इस कॉम्प्लेक्स को देखिए फ्रेंड आप, G स्टिमुलेटरी अल्फा, G बीटा एंड द गामा। कहने का मतलब ये है कि जैसे एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो G स्टिमुलेटरी अल्फा इन दोनों से सेपरेट हो जाएगा। अब ये इन दोनों का क्या काम है? इन दोनों का काम मैं आपको बताऊंगा कि ये दो काम बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। उससे पहले आप देखिएगा GPCR कैसे फंक्शन करता है। जैसे जैसे हम बताते हैं GPCR दिस रिसेप्टर है G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। एक्चुअली ये 7 टाइम्स मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता दिया था। इसका एन टर्मिनल जो है वो साइटोसोलिक होता है, C टर्मिनल जो है इनसाइड द न्यूक्लियस इट में भी प्रेजेंट, ठीक है। तो GTP अल्फा इज कन्वर्टेड इनटू GTP अल्फा, बीटा एंड गामा सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फा से GTP कौन करवाएगा? एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का ये साइकिल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसको मैं पढ़ूंगा क्या होता है इसमें। GS with GTP bound is turned off. It cannot activate a cycle adenylate cyclase. कहने का मतलब ये है कि अगर GS जो है ये GTP के साथ बाउंड है तो ये एक्टिवेट नहीं कर पाएगा इस वाले कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। इस वाले कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन हो नहीं पाएगी। आज अगर जैसे ही GS विद हार्मोन रिसेप्टर काजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ GTP बाई GTP। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे GPCR के साथ जैसे ही ये वाला ये लाइगेंड आएगा, जिसको हम यहाँ जो इस केस में क्या है एपिनेफ्रिन है, जैसे ही ये आएगा तो इन दोनों की सेपरेशन हो जाएगी। जब ये सेपरेट हो जाएंगे तो ये GTP के साथ आ जाएगा जो एक्टिवेट करने के लायक हो जाएगा ये एडिनाइल साइक्लेज को, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है कि GS विद GTP बाउंड डिसोशिएट इनटू अल्फा एंड बीटा गामा सब यूनिट। So GS alpha GTP is turned on, it can activate adenylyl cyclase. Many times ये क्वेश्चंस आया हुआ है कि जो GPCR है अगर वो GTP के साथ जुड़ा हुआ है तो ये क्या है? इनएक्टिव है। और अगर GPCR GTP के साथ लगा हुआ है तो ये क्या है? एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो एक्टिव करेगा किसको? एडिनाइल साइक्लेज। और एडिनाइल साइक्लेज का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये सेकेंडरी मैसेंजर CMP नाम के एक मॉलिक्यूल के लेवल को इंक्रीज करता है। GTP bound to GS alpha is hydrolyzed by the proteins intrinsic GTPase G stimulatory alpha, thereby turn itself off. The inactive alpha subunit reassociates with beta gamma subunit। समझ में आई आपको? कहने का मतलब ये है कि अगर GTP लगा है GS के साथ, उसकी हाइड्रोलिसिस कौन करेगा? वापस GTP नाम का एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, एक प्रोटीन इंट्रिंसिक GTP एक्टिविटी होती है इसके पास ही। दो इनएक्टिव अल्फा सब यूनिट जब ये इनएक्टिव हो जाएगा ये दोबारा किसके साथ ये देखो इसके पास अपनी एक इनएक्टिव होने की क्षमता रखता है। जैसे ही ये GTP से GDP बनेगा तो ये वापस रीएसोसिएट हो जाएगा बीटा गामा के साथ। इसको हम बोलेंगे द GTP बाउंड टू G स्विच बोलेंगे, द GTP स्विच बोलेंगे। G प्रोटीन साइकिल्स बिटवीन GTP बाउंड ऑफ एंड GTP बाउंड ऑन। द प्रोटीन intrinsic GTPase activity in many cases stimulated by RGS regulators of G protein signaling, ठीक है। determines low quality quickly bound GTP is hydrolyzed to GTP and thus along the G proteins active। कहने का मतलब ये है कि अगर
जीटीपी बाउंड है तो ये इनएक्टिव है, अगर जीटीपी है तो ये एक्टिव है। और इनकी जो ये ट्रांजिशन कौन करवाता है, गैप, जीएपी, गैप नाम का एक मॉलिक्यूल है, जीटीपी से जीटीपी करवाता है कन्वर्ट। अच्छा, अब ये अगर मान लो इसको दोबारा से इनएक्टिवेट होना है तो जीटीपी से, जीटीपी जब होना होगा तो कौन करवाएगा, इसके पास ही एक इंट्रिंसिक जीटीपीज एक्टिविटी होती है जो जीटीपी से जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही जी स्टैबिलिटी अल्फा जीडीपी की शक्ल में आ जाएगा तो ये किसके साथ जुड़ जाएगा, बीटा और गामा के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो सीएमपी नाम का मॉलिक्यूल है उसका क्या काम है। ठीक है। एक्चुअली देखिए सीएमपी जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर है। वो एटीपी से सीएमपी तो आपको पता है कौन बनाता है, एडेनाइल साइक्लेज। तो जैसे ही सीएमपी का नाम बढ़ा तो उसने ये वाला पीकेए की एक्टिवेशन कर देनी है। पीकेए का स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है, डिमराइजेशन डोमेन होता है। तो 2 सी यूनिट होते हैं और 2 आर यूनिट होते हैं। ठीक है। सी जो है कैटालिटिक यूनिट कहलाता है, आर रेगुलेटरी यूनिट होता है। ठीक है। हर एक सी पे, कैटालिटिक यूनिट पे, और वी कैन से दैट जो ये है रेगुलेटरी सब यूनिट है, इस पे क्या होता है, 2 सीएमपी बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं। क्या, जो सीएमपी जो एडेनाइल साइक्लेज से बना वो आएगा, वो इस पीकेए के स्पेशली रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ जुड़ेगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये जो सी कैटालिटिक सब यूनिट है ये फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये जो पीकेए का स्ट्रक्चर है ये कैटालिटिक को काम करने नहीं देता है, ये इसको इनहिबिट करके रखता है। जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर सीएमपी आएगा वो ये इस सब यूनिट को क्या कर जाएगा, सीएमपी यहाँ पे बाइंड करेगा तो ये रिलीज हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, न्यूक्लियस में जाएगा। ये कैटालिटिक यूनिट वहाँ पे क्या करेगा, ये क्रैब नाम के एक मॉलिक्यूल है उसको एक्टिवेट करेगा जो डी न्यूक्लियस में जाएगा और बहुत सारी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह करवाएगा। तो ये देखना आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्टिवेशन ऑफ CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस व्हेन CAMP इज लो। कहने का मतलब है कि जो सेकेंडरी मैसेंजर लो है, द 2 आइडेंटिकल रेगुलेटरी सब यूनिट्स एसोसिएट विद 2 आइडेंटिकल कैटालिटिक सब यूनिट्स। देखिए जी, अगर मान लो कि CAMP नहीं है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। किस तरह का, इस तरह का पूरा के स्ट्रक्चर होगा अगर CAMP नहीं है। तो जैसे ही CAMP का लेवल लो है तो इस तरह का स्ट्रक्चर, जैसे CAMP इन दिस केस R2C2 कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर सीक्वेंस ऑफ R लाई इन द सबस्ट्रेट। ये आपके काम का नहीं है, रुकिएगा एंकरिंग प्रोटीन्स डिस्क्राइब इन। अच्छा देखिए, ये यहाँ से देखिए, व्हेन द CAMP लेवल राइजेज इन रिस्पॉन्स टू a hormonal signaling, each R subunit binds to CAMP molecule undergoes a dramatic reorganization that pulls its inhibitory sequence away from the C subunit, opening up the substrate cleft, binding cleft and release each C subunits in the catalytic active form। मैंने आपको अभी बताया कि ये वही बता रहा है कि देखिए, अगर CAMP नहीं है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है। मान लो कि CAMP आ गया, उसका कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वो जाएगा रेगुलेटरी सब यूनिट पे जाके बाइंड करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि हर एक रेगुलेटरी सब यूनिट पे 2 साइट्स होती हैं, CAMP बाइंडिंग साइट्स होती हैं। कितनी बाइंडिंग साइट होती हैं, 2 CAMP बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ठीक है। तो जैसे ही CAMP आया वो इसके साथ बाइंड करेगा तो ये कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाएगा और ये न्यूक्लियस में चला जाएगा। ठीक है। देखिए, 1 C सब यूनिट एंड ए पार्ट ऑफ 1 R सब यूनिट अमीनो टर्मिनल डिमराइजेशन R सब यूनिट इज ओमिटेड फॉर सिंप्लिसिटी। अच्छा जी, ये इन दिस इनएक्टिव फॉर्म द इनहिबिटर सीक्वेंस ऑफ आर ब्लॉक्स। वो कहने का मतलब यही है कि R जो है रेगुलेटरी सब यूनिट जो है वो C को इनहिबिट करके रखता है। ठीक है, इनहिबिट करके रखता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको थोड़ी समझ में आई होगी। देखिए जी, अब मैं आपको इसकी ज़रा वो टर्मिनेशन पे लेके जाना वाला हूँ। एक मिनट दीजिएगा, 1 मिनट। देखिए, आपको मैंने बताना था वो GTP से GTP कन्वर्ट कैसे हो जाता है। ठीक है। देखिए, GTP एक्सचेंज, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, जो रोडाप्सन आ गया या बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आ गया, ये करते हैं जी प्रोटीन से क्या करते हैं, जीडीपी से इनएक्टिव से एक्टिव करते हैं। और गैप प्रेजेंट होते हैं, गैप जो एक्टिव से इनएक्टिव कर देते हैं। ये आप याद रखिएगा, अगर ये आप याद रखिएगा गैप कहाँ पे होते हैं और वो क्या करते हैं, और जो ये ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। गैप न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होगा, तो ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर जो है साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे। ये जीटीपी टू जीटीपी एक्सचेंज करेंगे, तो जिससे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मैसेंजर डाउन स्ट्रीम इफेक्टर एंजाइम की एक्टिवेशन हो जाएगी और इनएक्टिवेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ से। क्या लिखते हैं लेलिंजर साहब, मोस्ट फैक्टर रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ जी प्रोटीन इनएक्टिव जी, बोथ स्मॉल जी प्रोटीन सच एज रैस एंड हेटेरोमेरिक जी प्रोटीन्स such as GS interact with upstream GTP exchange factor. Often these exchange factors are invented receptors such as rhodopsin, beta adenosine, the GP are activated by GTP binding and GTP are. ये वही बता रहा है कि ये इनएक्टिव से एक्टिव कैसे होगा, GTP एक्सचेंज और ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर्स जो GTP से GTP बनाते हैं। ठीक है, और इनएक्टिव कैसे होगा, GTP से GTP बनेगा जब। तो ठीक है, अब देखिएगा हम आपको बताएंगे इसकी टर्मिनेशन कैसे होती है GPCR की। ठीक है, ये यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोजन सिंथेसिस नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ये बताया है यहाँ पे कि सेकेंडरी मैसेंजर की जनरेशन कैसे होती है, मतलब CMP नाम का मॉलिक्यूल की एम्प्लीफिकेशन कैसे होती है। मान लो देखें हेपेटोसाइट्स में क्या हुआ, एपिनेफ्रिन आया, ये एक मॉलिक्यूल है अभी, ठीक है, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ। तो जी स्टिमुलेटेड अल्फा जैसे एक्टिवेट हो जाएगा 1 से 10 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो एडिनिलाइल साइक्लेज वो क्या करेगा, CMP नाम के मॉलिक्यूल को जनरेट करेगा। तो इसका नंबर देखना आप कैसे एम्प्लीफिकेशन हो रही है, 200 मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो ये इनएक्टिव पीके से एक्टिव पीके करेगा। ठीक है, तो कितनी बन जाएगी, 100 मॉलिक्यूल्स बन रही है। ठीक है, तो वो फर्दर क्या करेगा, फास्फोराइलेज बी काइनेज को एक्टिव कर देगा। ठीक है, तो देखना ये जो इसके मॉलिक्यूल्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम एम्प्लीफिकेशन बोलेंगे। तो इनएक्टिव ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज बी से ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज ए कौन कन्वर्ट करेगा, फास्फोराइलेज बी नाम का मॉलिक्यूल कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लास्ट में जो एक्टिव ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज है वो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाएगा और फर्दर ग्लूकोज। कहने का मतलब ये है कि ये एपिनेफ्रिन का काम क्या है, ग्लूकोज बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, देखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एपिनेफ्रिन ट्रिगर्स ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस इन हेपेटोसाइट्स। कहाँ पे करता है ये अपने रिएक्शन, हेपेटोसाइट्स में करता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन जो है वो अपनी रिएक्शंस कहाँ पे करता है, हेपेटोसाइट्स में करता है। एक्टिवेट कैटालिस्ट, कहने का मतलब है कि एक कैटालिस्ट दूसरे को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ ओरिजिनल हार्मोन सिग्नल, जो ओरिजिनल हार्मोन है अपनी उसकी एम्प्लीफिकेशन होगी। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शोन्स आर सिंपली टू इलिस्ट्रेट एम्प्लीफिकेशन एंड आर ऑलमोस्ट सडनली ग्रॉस अंडर एस्टिमेट्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एक मॉलिक्यूल ऑफ एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, सेल सरफेस एक्टिवेट्स मैनी G proteins one after another, each of which goes on to activate a molecule of enzyme adenylyl cyclase. Adenylyl cyclase act as a catalytically producing many molecules of CMP for each activated adenylyl cyclase.